हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय कैथल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग संडे का पेपर हल करते हैं। आज का पेपर है जो पहला क्वेश्चन कह रहा, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को साझा सीमा की लंबाई की आरोही क्रम आरोही है या अवरोही नहीं? आरोही यानी पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा। क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, सबसे छोटा कौन है? भूटान। फिर उसके बाद किसकी सीमा छोटी? म्यांमार चौथे नंबर की। फिर नेपाल तीसरे नंबर पे आ जाएगा और पाकिस्तान पहले नंबर, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी है। तो 2 3 4 1 2 4 3 1 तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए में सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में अवशिष्ट पर्वतों से घिरा हुआ है। नहीं, गलत है, क्योंकि वलित पर्वत है वहाँ पे। कर्क रेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। नहीं, गलत, केवल मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती। तो ना तो एक सही ना दो, दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, निम्न में कौन से राज्य पूर्णतः हिमालयी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश तीनों आते हैं। तो हमारा तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल है? तो ना धौलाधार है ना पीर पंजाल है, जास्कर वैसे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीन ही श्रेणियां आती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? कर्णप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा नदी पे बिल्कुल सही। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा बिल्कुल सही। विष्णुप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा ये भी सही। तो हमारा तीनों नहीं, तीनों सही नहीं होगा। ये विष्णुप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा पे नहीं है, तो 1 और 2 हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित है? ठीक, तो इसमें केवल तीसरा सुमेलित है, तुजो दर्रा मणिपुर में। बाकी जिलीबिला सिक्किम, पीर पंजाल, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, नर्मदा जल विवाद से संबंधित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो राजस्थान शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है और महाराष्ट्र। इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। तो 1 2 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, निम्न युगों में से कौन सही सुमेलित है? चेरी ब्लॉसम कर्नाटका, यही सुमेलित। काल वैसाखी नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में। आम्र वर्षा कर्नाटका में। ठीक, तो सिर्फ 1 सही हो जाएगा, इसमें केवल 1 सही। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, सेतु समुद्रम परियोजना निम्न में से किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, मांजुली यह भारत का प्रमुख नदी द्वीप है, भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है। निम्न में से किस नदी के मध्य स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, कुलोरी झील के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ताजे पानी की झील बिल्कुल सही है, ये उड़ीसा में है स्थित है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये आंध्रा और तमिलनाडु की बॉर्डर पे। और ये तीसरा यह कृष्णा एवं कावेरी गोदावरी से जुड़ी हुई, बिल्कुल सही। इसकी सतह क्षेत्र 235 में, ये भी सही। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार कि कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है, तो ये गलत हो जाएगा। वेमनाड झील यह केरल में है, तो ये भी नहीं होगा। परिचे झील तिब्बत में, यही सही होगा। लुनार झील महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक, 3 गलत, इसमें 1 ही सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक है? जल, हवा, मानवीय गतिविधियां और आपदाएं सभी हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल पानी का सर्वाधिक उपयोग किस सेक्टर में होता है? तो सबसे ज्यादा सिंचाई में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्न कथनों में कौन सा सही है?
हुंडूर जल प्रश्न रेखा नदी पर है, बिल्कुल सही। लावा पठार से लावा मिट्टी की प्रचुरता होती है, नहीं, लावा पठार से काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, ठीक, काली मिट्टी की। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा निम्न कथनों में कौन सही है? भारत की स्थलीय सीमा 8 देशों से लगी हुई है, नहीं, 7 देशों से है। इसका एक ट्रिक होता है, बचपन से MBA, ठीक। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये भूटान नहीं, M से म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक। तो ए यहाँ गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम नहीं, सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो ऑप्शन डी कोई नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है निम्न कथनों में कौन सा सही है? महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है नर्मदा तथा ताप्ती नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती, नहीं, पश्चिम से पूर्व नहीं, ये पूर्व से पश्चिम बहती, पूर्व से पश्चिम बहती, ठीक। तो हमारा इसमें दूसरा गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 18, का भारत के किन पड़ोसी देशों की सीमा समुद्री सीमा से नहीं मिलती है? ठीक, तो ना नेपाल की मिलती ना भूटान की, बाकी म्यांमार की और बांग्लादेश की मिलती, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहे निम्न में से सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत में राज्य कौन सा है? तो अगर यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो मिजोरम हो गई 51.51%, नहीं, सबसे ज़्यादा गोवा में 62% के आसपास, ठीक। महाराष्ट्र के देख रहे तो 45%, गुजरात 42%, तमिलनाडु 48% और केरल 47%, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा निम्न में से स्प्रिंकल उपयोगी है? स्प्रिंकल, तो ये जल सिंचाई के लिए उपयोगी है, जो फुहार वाली सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से विवृत, कूपक और कुपकी किसके प्रकार है? तो ये खनन के प्रकार है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है निम्न में जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है? तो कोयला और पेट्रोल, ठीक, ये लकड़ी से और जीव जंतुओं के अवशेषों से मिलकर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है निम्न में से कल्पक्कम, तारापुर, राणा प्रताप सागर और नरौरा संबंधित हैं? तो ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, ठीक। कल्पक्कम, तारापुर, ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा निम्न में से सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? सनराइज यानी उगता हुआ उद्योग, यानी आगे बढ़ता हुआ, तो उभरते हुए उद्योग हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का अलेखनीय विवरण ही जनसंख्या पिरामिड कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ, जो जेट स्ट्रीम के साथ आती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, नीलगिरी पर्वत में पाए जाते हैं और विंध्याचल पर्वत में पाए जाते हैं, तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा। कह रहा चंदन और सागौन प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो अर्ध पर्णपाती और कहीं कहीं शुष्क पर्णपाती, ये दोनों में पाए जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा निम्न में कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं? तो अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम, ये सब तमिलनाडु में है, इस तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? हजारीबाग, अभ्रक सही है, तो इसमें डी ऑप्शन नहीं सही है। जावर तांबा के लिए नहीं, चांदी के लिए फेमस है। जावर राजस्थान चांदी के लिए फेमस है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा लौह अयस्क के प्रकारों में लौह अंश की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो मैग्नेटाइट की होती है। इसका एक सूत्र होता है महर्षि, ठीक। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। सीडेराइट में सबसे कम लौह अंश पाया जाता है और इधर से घटता जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में 33 नंबर, भारत में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है?
प्रायद्वीपीय पठार का सर्वाधिक प्रतिशत है वनों के मामले में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्न में से किस कोयला खदान में कोकिंग कोयला का सबसे अच्छा किस्म पाया जाता है? तो झरिया, जो झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्न में से किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? तो झारखंड में कोयले के सर्वाधिक भंडार है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो बॉम्बे हाई, जो कि मुंबई में है, वहां पाए जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ठीक, इधर दर्रा है और इधर नदी निकली है, तो शिवकिला से सतलज नदी सही, नाथुला से चुम्बी नदी जो कि सिक्किम में है, और जिलेपला तीस्ता नदी। ठीक, तो सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 16 वन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी में, यानी नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई और पालनिक पहाड़ियों, तो सभी में, क्योंकि पश्चिमी घाट के वनों को 16 कहा जाता है। ठीक, पश्चिमी घाट के वनों को 16 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है धारवाड़ चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। नहीं, क्योंकि ये दूसरी चट्टानें आर्कियन से बनी हुई है, उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन इन चट्टानों का निर्माण अपरदन और निक्षेपण से हुआ था, तो एक गलत है इसमें और आर सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है यमुना के दाहिने तट पर मिलने वाली नदी है, तो इसमें कोई नहीं, क्योंकि सब बाएं तट से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा रेह, ऊसर या कल्लर नाम से निम्न में से किस क्षेत्रीय मृदा को जाना जाता है? तो लवणीय मृदा को कल्लर, रेह, ऊसर के नाम से जाना जाता है। 42 नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? तो सिक्किम और बिहार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा असम कुल मिलाकर कितने राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों से लगा हुआ है? तो 7 राज्यों से, तभी 7 सिस्टर बोला जाता है। 44 निम्न में से कौन दो राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाते? निम्न में से कौन कौन राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाते हैं? तो कौन? नागालैंड सीमा नहीं बनाता, असम, मेघालय, मिजोरम सीमा बनाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ये कह रहा है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, तो सालसेट, जो कि मुंबई में है, मुंबई जिस पे बसा हुआ है। 47 कह रहा नंदा देवी शिखर स्थित है, तो उत्तराखंड में है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? इंद्रावती झारखंड में है? नहीं, गलत। भीमा तमिलनाडु, गलत। घाट प्रभा केरल में, गलत। लोनी राजस्थान में, सही, नदियों के हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर होता है यानी दिन और रात के तापमान में अधिकतम से अधिकतम जो अंतर होता है, यानी अगर दिन का तापमान यहाँ 40 डिग्री है तो रात का तापमान यहाँ पहुँच जाएगा 8 से 9 डिग्री के आसपास। तो यहाँ जो तापांतर है मान के चलो 30 के आसपास, मान के 30-28 तापांतर हो जाता है, यानी कि दिन में 40 डिग्री तापमान रहेगा तो रात में 8-9 डिग्री पे आ जाता है। ठीक, तो इसी को कहते हैं तापांतर। तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? कि ऊंचाई में अमृतसर नीचे है और शिमला ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है, किस विधान की विचारधारा है विद्वान की? तो लाप्लास महोदय की। ठीक, निहारिका परिकल्पना। 52 कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? वयोवराज 1755 में किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो 5.5। गुटेनबर्ग असभ्यता बीच में है, तो किसकी? मेंटल और अंतरंग की, यानी कि अगर पृथ्वी को हम काट लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये ऊपर वाला भाग हो गया, मेंटल हो गया। तब इन्हीं को दो भागों में बांटा गया, तो ये वाला मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। ठीक, कोर को ही अंतरम सीमा भी बोला जाता है। ठीक, तो इन बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता है।
क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भूगोल में संभववाद की कल्पना को प्रतिपादित किया वह तो विडाल डीला ब्लास। अगर शब्द की बात आए तो इस पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा सामान्यतः अनुसरण करती है 180 डिग्री का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया था तो हमबोल्ट ने। 58, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है तो आइसोहेलाइन ऊंचाई के लिए नहीं है। ठीक, लवणता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वार्टरजाइट का निर्माण रूपांतरण से होता है तो बालू का पत्थर से। ठीक, किसी क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है तो रेडान। क्वेश्चन नंबर 61, कह रहे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है तो महाद्वीप में महासागरों की उत्पत्ति से। 62, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत सही है, संवहन तरंग सिद्धांत चक्रवात से संबंधित है, ये सही नहीं है, ज्वार भाटा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है तो महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जीली महोदय ने नहीं दिया था, टेलर महोदय ने दिया था। ठीक, और सभी सुमेलित है। तो आज 63 क्वेश्चन करवाए तो पोल्टी भी गए थे, हमको ज्योग्राफी से मतलब है तो 63 क्वेश्चन तक हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।